जिस चीज का हमें अंदाजा था, आखिर मोमिन मलिक सर ने वो सारी जो इख्तलाफ है, सारी बातें हैं, वो सारी की सारी क्लियर कर गई है। पता चल चुका है कि सीमा हैदर के पास ये जो बेबी है ये कहां से आई, इन सारी चीजों का पता चल चुका है। सीमा हैदर ने कितना बड़ा जो है मेलोड्रामा रचा है, कितना बड़ा षड्यंत्र रचा है, और अपने इसी षड्यंत्र में सीमा हैदर खुद पे खुद फंसती जा रही है। ऐसा नहीं है कि किसी का कुछ पता नहीं चलता, भाई देखो पता तो सबके झूठ का पर्दाफाश तो होता ही है, ठीक है। वैसे ही हुआ सीमा हैदर के साथ। सीमा हैदर ने जो इतना बड़ा प्रोपेगेंडा बनाया, जो इतना बड़ा एजेंडा बनाया लोगों को मूर्ख बनाने का, बेवकूफ बनाने का, वो सारा चल गया। आखिर मैं आपको अपनी बात बता दूं कि मैं पहले सोचती थी कि सीमा हैदर को नहीं, बच्चा तो है, लेकिन ऐसा नहीं था। सी वॉज नॉट प्रेग्नेंट, नहीं थी वो, ठीक है। और इस बात का पता मतलब अंदेशा था, लेकिन अधिवक्ता मोमिन मलिक सर ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं दी थी। अभी उन्होंने 2 दिन पहले लाइव करके सब कुछ क्लियर कर दिया है। और जिन डॉक्टरों ने ये झूठ बोला है, जिन डॉक्टरों ने ये इसको कहा है कि हाँ जी सीमा हैदर की डिलीवरी हो रही है, जो वीडियो रिलीज किया गया था जबकि उसमें सच पता था उसमें सीमा हैदर नहीं थी, उसके ऊपर पूरा का पूरा मुकदमा डॉक्टर के ऊपर जो मोमिन मलिक सर ने चला दिया है। अब डॉक्टर बोलेगा सच, पूरा भारत सुनेगा, पूरा पाकिस्तान सुनेगा, पूरी दुनिया सुनेगी कि डॉक्टर जिनको भगवान के रूप माना जाता है, भगवान का दर्जा दिया जाता है, वो डॉक्टर भी कितना बड़ा झूठ बोलते हैं। इन सारी चीजों का खुलासा होगा और दुनिया देखेगी। इसी कुछ बातों को लेकर हम आपके सामने हाजिर है, प्रस्तुत है। सबसे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं क्राइम एंकर साक्षी एक बार फिर भगोड़ी हैदर के जो झूठ का पलिंदा है उसको साफ करने के लिए, और झूठ के पलिंदे के कारण सीमा हैदर कितना ज्यादा फंस चुकी है, सीमा हैदर कितना ज्यादा मैनिपुलेट लोगों को कर रही है, कितना ज्यादा स्पॉइल उस बच्ची की जिंदगी कर रही है, वो सारी चीजें जो है सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताएंगे। जी हाँ, पहले मेरा सवाल उस माँ से है जिसने अपनी बेटी सीमा हैदर को सौंप दी। आप एक बात बताएं, सीमा हैदर के 4 बच्चे ऑलरेडी थे, जो गुलाम हैदर के बच्चे हैं, 3 बेटियां 1 बेटा, जो सीमा हैदर के पास पहले से मौजूद था, जिनका भविष्य अपने आप ही अंधकार में था, जिनका भविष्य इतना अंधकार में था, जिनके पास ना नागरिकता है, ना कोई पढ़ाई का जरिया है, ना ही आने वाले समय में, आने वाले टाइम में कुछ कमाने का जरिया होगा, ठीक है। जब उन 4 बच्चों का भविष्य अंधकार में था, तो वो कैसी माँ है जिसने अपनी बच्ची इस निर्लज के हाथों में सौंप दी, इस निर्लज माँ के हाथों में सौंप दी। वो कैसी माँ होगी जिसने जिसकी आंखें भी अभी सही तरह नहीं खुली हैं, जिसने दुनिया को सही मायनों में देखा भी नहीं है, जिसकी आंखें भी अभी महीने 2 महीने के बाद खुलेंगी। उस बच्ची का जीवन पूरी तरह से अंधकार में डाल दिया है। कहां पाई जाती हैं ऐसी माएं? अरे ये वही बच्चे हैं जिनके लिए लोग दर दर भटकते हैं, माथा टेकते हैं कि हमारी गोद भर जाए, हमें एक औलाद से नवाजा जाए। और ये कैसी माएं हैं जिन्हें ऊपर वाला ये नेमत देता है, लेकिन ये अपनी बच्ची को मतलब सीमा हैदर को इसलिए सौंप दिया क्योंकि उसको बेटी हुई है। वाह जी वाह, कमाल कर दिया। मतलब बेटी की तुम्हारी जिंदगी में कोई महत्वता नहीं है, बेटी तुम्हारे लिए बोझ होती है, बेटी तुम्हारे लिए अभिशाप होती है। अरे बेटियों से दुनिया चलती है, बेटियों से ये धरा है, ये आसमान है। तुम क्या मानते हो क्या होती है बेटियां? जिसकी कोख से तुमने जन्म लिया वो भी एक बेटी थी, जिसने तुम्हारी कलाई पर राखी बांधी वो भी एक बेटी थी, और जिसने तुम्हें अच्छे बुरे संस्कार परवरिश दी वो भी एक बेटी थी, जो तुम्हें दुनिया में लेकर आई वो भी एक बेटी थी, और जिससे तुम आखिरत में जाओगे वो भी एक बेटी होगी। बेटियों को तुम बहुत समझते हो। एक सीमा हैदर जैसी महिला की गोद में तुमने अपनी बच्ची डाल दी कि उसका भविष्य बन जाएगा। अरे जिसका खुद का भविष्य ना हो, जिसके 4 बच्चों का भविष्य ना हो, वो तुम्हारी बेटी का भविष्य बनाएगी। कौन सी दुनिया में जीते हो तुम? कौन सी दुनिया में रहते हो तुम? आखिर समझ में नहीं आता कि तुम आखिर सोच क्या रहे हो, तुम आखिर कर क्या रहे हो। एक बच्चे का भविष्य है जिसको पता नहीं है दीन दुनिया का कुछ भी, उस बच्चे का भविष्य तुम अंधकार में डाल देते हो, और तुम खुद को माँ कहती हो। अरे लानत है तुम जैसी माओ पर। अरे भगवान भी ऊपर से देख रहा होगा ना, तुम्हें लानतें भेज रहा होगा, ठीक है, कि मैंने इसको औलाद की नेमतों से नवाजा, और ये सीमा हैदर जैसी महिला को अपनी बेटी सौंप कर आ रही है, ये सीमा हैदर जैसी महिला को अपनी बेटी देकर आ रही है। धिक्कार है तुम पर। आया ना समझ में? और भाई सुनो,
जिस मोमिन मलिक को ट्रोल किया जा रहा है, जिस मोमिन मलिक को कहा जा रहा है कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं, उस मोमिन मलिक के लिए बता दूं कि भारत के अंदर एक अधिवक्ता मोमिन मलिक सर है, जो सारे जो भेद है वो खोल के लेके आ रहे हैं, जो उन्हें तमीज सिखाएंगे जिन डॉक्टरों ने झूठ बोला, जिनको भगवान का दर्जा दिया जाता है, वो उन्हें तमीज सिखाएंगे कि जो इस कांड में शामिल है, चाहे वो अंजलि हो, चाहे वो एपी सिंह हो, चाहे सीमा हैदर, चाहे बबीता रानी, चाहे नेत्रपाल की घरवाली, चाहे लप्पू, और जिसने बच्चा दिया है वो कोई भी हो, सबको तमीज सिखाई जाएगी। ये झूठ का जो पलिंदा है वो सबके सामने आएगा। दूसरी एक बात और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो सीमा हैदर है, सीमा जब हमारे यहाँ मतलब डिलीवरी होती है तो कुछ दिन तक क्या होता है, आप सब लोग रिलेट करेंगे इस चीज से, माथे को कवर किया जाता है, फुल हैंड को कवर किया जाता है कि कहीं इसमें मतलब सर्दी ना लग जाए, हवा ना चली जाए, तो पूरी जिंदगी सर से मतलब दुखता है, चीसें लगती हैं, ऐसा बोला जाता है। इसलिए जब बच्चा होता है तो सर कवर रखा जाता है, कहीं हवा ना लग जाए, हाथ कवर रखे जाते हैं, पाँव में सॉक्स पहने जाते हैं, चाहे कितनी गर्मी पड़ रही हो। ठीक है, ऐसा होता है जब मतलब किसी के घर बच्चा पैदा होता है। ये कैसी औरत है, ये कैसी महिला है कि जिसके तो यहाँ तक तो पल्लू है, फुल मेकअप है, लाइनर वगैरह सब लगा हुआ है। भाई बच्चा को तो 1.25 महीने तक मेकअप भी नहीं करने दिया जाता, कोई क्रीम नहीं लगा सकती, परफ्यूम नहीं लगा सकती, मतलब कोई भी वो महकती चीजें नहीं लगा सकती। देखिए, मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, आप लोग भी गांव से बिलोंग करते हैं, आप लोग सब जानते होंगे, और गाँव हो चाहे शहर हो, हर चीज में ये चीजें बताई जाती हैं, दिखाई जाती हैं कि जब भी किसी को बच्चा होता है, डिलीवरी होती है प्रेग्नेंट लेडी को, तो उसके बाद ये इस तरह की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। और बच्चा अगर नॉर्मल है तो 1.25 महीना, और अगर बच्चा सिजेरियन से हुआ है तो 2-3 महीने का, इस तरह से करनी पड़ती है प्रक्रिया। लेकिन सीमा हैदर के तो आओ भाव से, एंगल से कहीं तुम्हें लग रहा है कि शी वाज प्रेग्नेंट, लग रहा है कहीं से? भाई आंखों के अंधे तो तुम भी नहीं हो, चश्मा तो तुम्हारी आंखों पर भी नहीं चढ़ा है, और जिनकी पे चढ़ा है उन लोगों को भी दिखाई देता होगा। तो मतलब ये महिलाएं इतना झूठ बोले जा रही है महिला, और मतलब आप यकीन करें पूरा गांव साथ दे रहा है भाई, पूरा खानदान साथ दे रहा है लप्पू का। अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट का जो एपी सिंह खुद को बताता है न्याय का देवता, भाई वो पूरा का पूरा इस षड्यंत्र में शामिल है। मतलब यार, तुम सरकार को पागल बनाने के लिए कितना गिरोगे। और जब हम चीखे मार के, दहाड़े मार मार के, और मोमिन मलिक सर लेटर लिख लिख के सरकार की आंखें खोलना चाहते हैं, तो कुछ जयचंद आते हैं, कहते हैं जी मतलब ये तो सरकार को वो टारगेट कर रहे हैं। भाई एक बात बताओ, जो सरकार होती है देश का राजा होती है, अगर हम उसको आंखें खोलना चाह रहे हैं, उन्हें बताना चाह रहे हैं, हर रोज उन्हें टैग करते हैं, भाई अगर वो नहीं यूट्यूब देखते तो उनके असिस्टेंट तो देखते होंगे, जो उन्होंने सर्वेंट अपने नीचे रखे हुए हैं वो तो देखते होंगे देश दुनिया में क्या चल रहा है। क्या सीमा हैदर बड़े बड़े न्यूज चैनलों पर चल रही है कि उसने बेटी को जन्म दिया है, नहीं दिया है? बड़े बड़े चैनलों पर वो चल रही है कि बच्चा अडॉप्ट करा है, या प्रेगनेंसी का ये ड्रामा था सारा। तो क्या वो बड़े बड़े न्यूज चैनल भी उनके PAPR को नहीं नजर आ रहे? आप बताएं, ये सवाल है हमारा, जवाब दें इस सवाल का। पूछता है भारत, पूछती है भारत की आवाम, क्यों खेला जा रहा है भारत और भारत सरकार के साथ ये गंदा खेल जो सीमा हैदर खेल रही है? भाई कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, और अगली वीडियो के लिए प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।